हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका जी के कृष्ण कुमार यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है। तो हमने कल क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था हमने मानव हृदय। ठीक है। आज पढ़ेंगे हम अंतःस्रावी ग्रंथि। तो देखो, पहले तो आप समझिए ग्रंथि होती क्या है। ठीक है। ग्रंथि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लैंड। ठीक है। ग्रंथि उसे कहते हैं यानी कोशिकाओं का वह समूह जहां से एंजाइम्स या फिर हार्मोन्स स्रावित होते हैं। ठीक है। तो नोट करो कि कोशिकाओं का वह समूह, कोशिकाओं का वह समूह जहां से हार्मोन्स व एंजाइम्स स्रावित होते हैं। स्रावित होते हैं क्या कहलाती है? ग्रंथि कहलाती है। ठीक है। तो देखो, ये जो ग्रंथि है वो दो प्रकार की होती हैं। कितने? दो प्रकार की। ठीक है। एक तो आपके अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बहिःस्रावी ग्रंथि। ठीक है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। देखो, एक होती है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, और होती है बहिःस्रावी ग्रंथि। ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? यानी कि जिसमें हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है। जिसमें हार्मोन्स का स्राव होता है, हार्मोन्स का स्राव यानी हार्मोन स्रावित करती हैं जो ग्रंथि। ठीक है। और बहिःस्रावी ग्रंथि में किसका स्राव होगा? एंजाइम्स का, एंजाइम्स का स्राव। ठीक है। ओके। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल तो अनेक ग्रंथि यानी कुल 9 ग्रंथियां हैं। कितनी? 9। तो ये कितनी है? 9 है। ठीक है। तो देखो, इसमें एग्जाम्पल लिख लो आप। पीयूष ग्रंथि, ठीक है, और आपकी एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, अंडाशय ग्रंथि, वृषण। तो इसको तो हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और इसमें बहिःस्रावी में एग्जाम्पल लिखो किसका? यकृत ग्रंथि। ठीक है। यकृत ग्रंथि ये जो होती हैं ये नलिका युक्त होती हैं, नलिका युक्त। ठीक है। और अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन, नलिका विहीन। ओके, इतना जान लिया हमने। तो देखो, ग्रंथि कोशिकाओं वह समूह जहां से हार्मोन्स व एंजाइम स्रावित होते हैं। प्रकार दो, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन्स का स्राव और बहिःस्रावी ग्रंथियों में एंजाइम्स का स्राव। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो नलिका विहीन होती हैं और बहिःस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त होती हैं। और इसका एग्जांपल पीयूष ग्रंथि और इसका एग्जांपल यकृत ग्रंथि। ठीक है। ओके। देखो, एक ग्रंथि ऐसी है जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है, मतलब जो हार्मोन्स भी स्रावित करती है और एंजाइम्स भी स्रावित करती है। तो इसको कहते हैं हम मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। वो है आपकी अग्न्याशय ग्रंथि। ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट कर लो। देखो, नोट करते हैं हम। ठीक है, नोट डाल के लिखो। अग्न्याशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है। क्योंकि इससे एंजाइम्स भी स्रावित होते हैं और हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं। ठीक है। इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं वैसे तो आगे। तो ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा इनके बारे में, ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथि क्या है, कितने यानी ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है। इसमें क्या है, नलिका युक्त कौन सी है, नलिका विहीन कौन सी है, ये हमने थोड़ा थोड़ा परिचय जान लिया। अब हम पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों को। ठीक है। तो देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ते हैं हम, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स।
अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखो एक कुल कितनी होती है? 9। तो मैंने आपसे कहा था कि ये 9 होती है, ठीक है। और ये कैसी होती है? नलिका विहीन, ठीक है, ठीक है। यानी इसमें जो हार्मोन्स हैं वो रक्त के द्वारा स्रावित होते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर लिख लो थोड़ा, हार्मोन्स का स्राव किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा। ठीक है, और नलिका विहीन होती हैं, ये तो मैंने लिखा दिया। देखो ये 9 यानी कौन कौन सी होती हैं? देखो पहले एक होता है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। और दूसरी होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। थर्ड लिखो आप पीनियल ग्रंथि, ठीक है। और फोर्थ लिखो आप थायराइड ग्रंथि, और फिफ्थ लिखो आप पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। और सिक्स्थ लिखो आप थाइमस ग्रंथि, सेवंथ लिखो आप अग्न्याशय ग्रंथि, ठीक है। एट्थ लिखो आप एड्रिनल ग्रंथि, और नाइन्थ लिखो आप वृषण या फिर अंडाशय ग्रंथि, यानी कि मादा में तो अंडाशय ग्रंथि और मेल में यानी कि पुरुषों में वृषण ग्रंथि। तो ये आपकी 9 ग्रंथियां हैं, ठीक है। देख लो ढंग से, इनको हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। ढंग से देख लो, ये 9 प्रकार की होती हैं, ठीक है। पीयूष, हाइपोथैलेमस, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस ग्रंथि, अग्न्याशय, एड्रिनल, वृषण या फिर अंडाशय, ठीक है। अब देखो तो हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। देखो इनका क्रम, ठीक है। पीयूष, फिर हाइपोथैलेमस, फिर पीनियल, फिर आपकी थायराइड ग्रंथि, फिर पैराथायराइड, फिर यानी कि दिल के जस्ट सामने वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी थाइमस ग्रंथि, फिर अग्न्याशय, फिर एड्रिनल, फिर वृषण या फिर अंडाशय ग्रंथि, ठीक है। ये क्रम से, ये क्रम है इनका। अब देखो हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो आप पहली ग्रंथि डालो पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि, इसी को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। नोट करो, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। और ये क्या करती है? इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, कंट्रोल में लेती है। क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों या फिर हार्मोन्स को क्या करती है? नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रित करती है, ठीक है। और देखो ये जो पीयूष ग्रंथि है इसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। इससे यानी कि यह कई हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। देखो इसका पहला हार्मोन लिखो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। और नेक्स्ट लिखो वृद्धि हार्मोन, ठीक है। और एक लिखो आप प्रोलैक्टिन हार्मोन, और एक लिखो आप वैसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है। इतना पढ़ते हैं हम, ठीक है। देखो हम जो क्वेश्चंस यानी कि हम जो चैप्टर आज करते जा रहे हैं इनको, ठीक है। कोर्स का पढ़ा हमने, पोषक तत्व पढ़ा, और आपका रक्त पढ़ लिया, पाचन तंत्र पढ़ लिया, श्वसन तंत्र पढ़ लिया, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया, यानी मानव हृदय,
हम अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ रहे हैं, तो एक चैप्टर को हम क्लियर करते जा रहे हैं, यानी कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है इनसे, ठीक है। ढंग से याद कर लेना है और कॉपी में लिख लेना है, ठीक है, ताकि रिवाइज बहुत जल्दी से हो सके। या फिर वीडियो को 2-3 बार देख लिया, बस अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। देखो पीयूष ग्रंथि कितने हार्मोन्स, मुख्यतः 4 हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, वृद्धि और वैसोप्रेसिन। देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, सी को हम क्या कहते हैं, लव हार्मोन, इसको ही हम क्या कहते हैं, लव हार्मोन। इसी को हम क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन, बर्थ हार्मोन, ठीक है, ओके। इसी को हम लव हार्मोन कहते हैं, इसी को हम बर्थ हार्मोन कहते हैं। और ये क्या करता है कि दुग्ध निष्कासन के समय स्राव होता है, ठीक है, दुग्ध निष्कासन, ठीक है, ओके। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध निर्माण में सहायक, ठीक है, दुग्ध निर्माण। तो ढंग से देखो, ये दुग्ध निर्माण और ये दुग्ध निष्कासन, इनमें आप डिफरेंस कर लेना, ओके। वृद्धि हार्मोन क्या करता है, ये तो आपको पता होगा, यानी कि शरीर की वृद्धि में सहायक, ठीक है। और वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है, इसी को हम क्या कहते हैं, ADH या फिर एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, अगर इसकी कमी हो गई, यानी वैसोप्रेसिन हार्मोन या फिर ADH की कमी हो गई, तो हमें क्या है कि बार बार मूत्र विसर्जन करना पड़ता है, ठीक है, अगर इसकी कमी हो गई तो इसमें लिख लो, बार बार मूत्राना, ठीक है। और इस रोग को क्या कहते हैं, बार बार मूत्राने के रोग को क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिडिपस, ठीक है, डायबिटीज इंसिडिपस रोग, ओके। तो देख लो ढंग से, पीयूष ग्रंथि पढ़ी हमने, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ कहते हैं, और अन्य ग्रंथ यानी यह अन्य ग्रंथियों या फिर हार्मोन्स को क्या करती है, नियंत्रित करती है। इससे 4 हार्मोन स्रावित होते हैं, ऑक्सीटोसिन, वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन दुग्ध निष्कासन, प्रोलैक्टिन दुग्ध निर्माण, वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि, और वैसोप्रेसिन हार्मोन बार बार मूत्राने, अगर इसकी कमी हो तो बार बार मूत्र आता है, ठीक है। अब देखो ये हुई आपकी पीयूष ग्रंथि। अब नेक्स्ट देखो, पीयूष के बाद कौन सी थी, पीयूष के बाद थी आपकी हाइपोथैलेमस, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, इनको क्रम से याद कर लेना, ठीक है। अब देखो दूसरी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। इस यानी कि हाइपोथैलेमस इसे कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ग्रंथि लिख लो, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, ठीक है। ये करती क्या है, ये आपकी भूख, प्यास, तापमान नियंत्रण एंड फीलिंग्स, यानी भावनाएं, फीलिंग्स, इनको क्या करती है, नियंत्रित करती है, ठीक है। भूख, प्यास, तापमान नियंत्रण और फीलिंग्स, यानी भावना को नियंत्रित करती है। ये आपने हाइपोथैलेमस में पढ़ा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सी थी, पीनियल ग्रंथि, ठीक है, कौन सी थी, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। इसके बारे में मोस्ट पॉइंट्स क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, तीसरी आंख, तीसरी आंख, और इसी को हम क्या कहते हैं, मस्तिष्क की रेत, मस्तिष्क की रेत या फिर दिमाग की रेत, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट ग्रंथि कौन सी थी? पीयूष हो गई, हाइपोथैलेमस हो गई और पीनियल हो गई। अब इसके बाद है आपकी थायराइड ग्रंथि, थायराइड, ठीक है। यानी थायराइड ग्रंथि को ही हम क्या कहते हैं? अपटू ग्रंथि, या फिर आप कहते हो एडम एप्पल, एडम एप्पल, या फिर इसे कह लो आप, यानी कि टेम्पो ऑफ लाइफ, टेम्पो ऑफ लाइफ, ठीक है, ये इसके नाम है, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। अब देखो थायराइड ग्रंथि यानी कि ये कहाँ पाई जाती है? गले में। इस पॉइंट्स को भी नोट कर लो, कहाँ पाई जाती है? गले में। कौन से आकार की होती है? एच आकार में, ठीक है, ओके। अब देखो ये थायराइड ग्रंथि जो है वो दो हार्मोन स्रावित करती है। पहला थायरोक्सिन हार्मोन, कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। और नेक्स्ट कैल्सीटोसिन हार्मोन, कैल्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। थायरोक्सिन, कैल्सीटोसिन। थायरोक्सिन क्या करता है? यानी कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन की अगर बच्चों में कमी हो गई, नोट करो, इसकी अगर बच्चों में कमी, ठीक है, यहां पर नोट करो कमी, अगर इसकी बच्चों में कमी हो गई तो बच्चे मंद बुद्धि के पैदा होंगे। तो बच्चे कैसे होंगे? मंद बुद्धि के। अगर ये वयस्कों में हो गई, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी किसमें हो गई? वयस्कों में, तो उनके होने वाला है मिक्सिडिमा, मिक्सिडिमा, ठीक है। कैल्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? ये कैल्शियम की मात्रा को कम करने का काम करता है। तो ये हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा क्या करता है? कम, अर्थात ये विटामिन डी के विपरीत काम करता है। सही है, बिल्कुल, विटामिन डी के विपरीत कार्य करता है। ये हुई आपकी थायराइड ग्लैंड। हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, भूख, प्यास, तापमान, नियंत्रण और फीलिंग्स पर। पीनियल ग्रंथि तीसरी आंख, जिसे मस्तिष्क की रेत कहते हैं। और थायराइड ग्रंथि में इसे अप टू एडम एप्पल और टेम्पो ऑफ लाइफ कहते हैं। ये गले में पाई जाती है और एच आकार की होती है। नेक्स्ट ये दो हार्मोन स्रावित करती है, थायरोक्सिन और कैल्सीटोसिन। थायरोक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो गई तो बच्चे मंदबुद्धि के पैदा होंगे, और वयस्कों में कमी होगी तो मिक्सिडिमा रोग होने वाला है। और कैल्सीटोसिन में क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा को कम करता है ये हार्मोन, और विटामिन डी के विपरीत कार्य करता है, ठीक है, ओके। ये हो गई आपकी थायराइड ग्लैंड। और नेक्स्ट है आपकी पैराथायराइड, ठीक है। पैराथायराइड ग्रंथि, तो देखो नेक्स्ट पैराथायराइड, देखो पैराथायराइड ग्रंथि, देखो जैसे ये आपकी थायराइड ग्रंथि है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो आपके ये यहाँ पर होती है ग्लैंड पैराथायराइड, दो जोड़ी होती है, ठीक है, तो दो जोड़ी, ओके, ठीक है, क्योंकि ये साइड्स हैं, इन पर पाई जाती है, ठीक है, साइड्स। अब देखो ये दो जोड़ी होती है, और देखो ये कौन सा हार्मोन स्राव करती है? पैराथायराइड, उसे हम क्या कह देते हैं? कोलेप हार्मोन, ठीक है, कोलेप हार्मोन। देखो अगर इस कोलेप हार्मोन की कमी होगी, ठीक है, नोट करो, अगर इस कोलेप हार्मोन की कमी होगी तो आपको कौन सा रोग होने वाला है? टिटेनी रोग। कमी, कौन सा रोग हुआ? टिटेनी रोग, ठीक है। इस पैराथायराइड ग्रंथि को बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा है इसको। तो मुझे टिटेनी रोग किस ग्रंथि का? पैराथायराइड ग्रंथि में उपस्थित पैराथायराइड हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग होता है, ठीक है। तो ये हमने पैराथायराइड ग्रंथि पढ़ी। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कौन सी? पैराथायराइड के बाद कौन सी आती है?
तो वो आती है आपकी थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं। देखो थाइमस ग्रंथि, ठीक है, थाइमस ग्रंथि, जैसे ये आपका हार्ट है, हार्ट के जस्ट सामने थाइमस ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। थाइमस ग्रंथि जो होती है वो प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करती है, मजबूत। इसका मतलब क्या प्रतिरक्षा तंत्र, तो मैंने आपको बताया था जब रक्त कणिका पढ़ाई थी मैंने, उसमें डब्ल्यूबीसी जो होती है वो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। डब्ल्यूबीसी का पालन पोषण कहाँ होता है आपका, वो होता है थाइमस ग्लैंड में पालन पोषण, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं हम, नहीं डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी में एक प्रकार आता है क्या आपका, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट प्रकार आता है। लिम्फोसाइट में भी एक प्रकार होता है, वो होता है आपका टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, इसका भी पालन पोषण कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि में, ठीक है। टी लिम्फोसाइट जो एच, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका HIV वायरस होता है वो डायरेक्ट कहां पर अटैक करता है, टी लिम्फोसाइट पर, ठीक है। तो सबसे मजबूत यही होता है, तो इस पर HIV वायरस का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये होगी थाइमस ग्लैंड, ठीक है। ये क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। और डब्ल्यूबीसी, ठीक है, पालन पोषण इसी में होता है डब्ल्यूबीसी का। और टी लिम्फोसाइट HIV वायरस का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये हुई आपकी थाइमस ग्लैंड और पैराथायरॉइड ग्रंथि, ठीक है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अग्न्याशय ग्रंथि, ठीक है। अग्न्याशय जिसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो नेक्स्ट देखो आप, अग्न्याशय ग्रंथि, ठीक है। अग्न्याशय ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि इसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों स्रावित करती है, सही है बिल्कुल, ठीक है। हार्मोन्स कौन से स्रावित करती है, तो ये भी देख लो आप। इसमें जैसे ये आपके क्या होते हैं, लैंगरहैंस द्वीप समूह होते हैं। कौन से, लैंगरहैंस, यानी कि ये आपकी अग्न्याशय ग्रंथि, इसमें लैंगरहैंस समूह, ठीक है। इनसे देखो, यानी कि इनमें जो आपके अल्फा कोशिकाएं हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा, इनसे अल्फा से तो आपके ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है, ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है। और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, ओके। इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, इसमें आपकी जड़न धातु यानी जिंक, जिसे आप जस्ता भी कह देते हो, नोट करो जस्ता। और इंसुलिन की खोज करने वाला कौन था, बेस्ट एंड बैटिंग, ठीक है। ये तो हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, यानी अग्न्याशय ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है, ग्लूकागोन और इंसुलिन, ठीक है। ग्लूकागोन कौन सी कोशिकाओं से, अल्फा, और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, जड़न धातु जस्ता, और इसकी इंसुलिन की खोज की थी बेस्ट एंड बैटिंग ने। अब देखते हैं एंजाइम्स। तो अंतःस्रावी ग्रंथि 3 एंजाइम्स स्रावित करती है, कितने, 3। तो वो है आपके, देखो ये मैंने आपको 5 मिनट में पढ़ाए थे, कौन कौन से एंजाइम स्रावित करती है, ठीक है, जो आपकी अग्न्याशय ग्रंथि है। तो वो है आपके एमाइलेज, लाइपेज और एक आपका ट्रिप्सिन, ठीक है। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है, ये मैंने आपके लिए पढ़ाया था, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और लाइपेज जो है वो क्या करता है, वसा का पाचन,
और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन। ठीक है, तो ये हुई आपकी अग्नाशय ग्रंथि। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया। अब देखो आगे, अग्नाशय ग्रंथि पढ़ ली। अब कौन सी ग्रंथि आएगी, इसके बाद आने वाली आपकी एड्रिनलिन ग्रंथि। कौन सी, एड्रिनलिन। तो देखो नेक्स्ट नोट करो आप, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। इसी को हम क्या, यानी कि आपातकालीन ग्रंथि भी कह देते हैं इसको, आपातकालीन ग्रंथि। ठीक है, ओके। जैसे ये कहाँ पाई जाती है, जैसे ये आपकी क्या है, मान लो ये किडनी है। ठीक है, किडनी है। ठीक है, ये यहाँ पर पाई जाती है, किडनी के जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, ओके। अब देखो, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि, इसको हम क्या कहते हैं, आपातकालीन ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि का जो, यानी कि ये किडनी है, इसका आंतरिक भाग, इसको कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं, मेडुला, यानी कि आंतरिक भाग, आंतरिक भाग। और इसका जो बाह्य भाग होता है, इसको कहते हैं हम कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, यानी बाह्य भाग। ठीक है, बाह्य भाग। ओके, अब देखो कॉर्टेक्स जो होता है, यहां से दो एंजाइम स्रावित होते हैं, दो हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स तो नहीं, क्योंकि अंतस्रावी ग्रंथि पढ़ रहे हैं हम। तो इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं, वो है आपके, एक तो कार्टिसोल और नेक्स्ट है आपका एल्डोस्टेरोन। ठीक है, कार्टिसोल हार्मोन क्या करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन। ठीक है, लाइफ सेविंग हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन, इसकी अगर कमी हो गई तो इसकी कमी से होने वाला है एडिशन रोग। ठीक है, एडिशन रोग, मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है, एडिशन रोग। और मेडुला जो है, इससे आपका एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, और ये किसके लिए उत्तरदायी होता है, ये होता है एक तो आपका हृदय स्पंदन, और हृदय स्पंदन, और आपका तनाव, और आप लिख सकते हो क्रोध। ठीक है, इनके लिए देखो एड्रिनल ग्रंथि, यानी इसी को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। किडनी के जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। इसके आंतरिक भाग को कहते हैं मेडुला, और इसके आंतरिक भाग को कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स दो हार्मोन, कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। कार्टिसोल क्या कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन, और एल्डोस्टेरोन की कमी से क्या होने वाला है, एडिशन रोग। ठीक है, मेडुला आंतरिक भाग में, और इसकी यानी कि ये कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, एड्रिनलिन। ठीक है, एड्रिनलिन हार्मोन की अगर, यानी एड्रिनलिन हार्मोन क्या करता है, ये हृदय स्पंदन की दर को नियंत्रित करता है, और तनाव और क्रोध पर कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हमने एड्रिनल ग्रंथि पढ़ी। अब आपकी एक तो आपकी वृषण या फिर क्या होती है, अंडाशय। ठीक है, और मादा है, तो मादा में कौन सी ग्रंथि, अंडाशय। और यदि आप मेल यानी पुरुष, ठीक है, तो उसमें वृषण ग्रंथि। तो देखो 9th, ये आपका मेल और ये फीमेल, ये नर, ये मादा। ठीक है, इसको पढ़ने वाले हैं। तो नरों में कौन सी ग्रंथि, वृषण, और फीमेल्स में अंडाशय। ठीक है, अंडाशय ग्रंथि लिख लो इसमें।
ठीक है। जो वृषण ग्रंथि है यानी कि इससे हार्मोन स्रावित होता है, तो उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो पुरुषों में तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है वृषण ग्रंथि से, और अंडाशय ग्रंथि से इसमें मेल एंड फीमेल्स में दो हार्मोन स्रावित होते हैं। एक तो होता है आपका एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन, यानी इसको लिख सकता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को हम एंड्रोजन हार्मोन कह देते हैं, एंड्रोजन हार्मोन। ठीक है, इसको ध्यान रखना। देखो माताओं में एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्यूटी हार्मोन। ब्यूटी हार्मोन ये क्या है कि सुंदरता को बढ़ाने के लिए काम देता है माताओं में, ठीक है, यानी महिलाओं में। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन, यानी इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है, जब प्रेगनेंसी होती है तब स्रावित होता है कौन सा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ओके। ये आपका फीमेल्स यानी कि अंडाशय ग्रंथि हुई, और ये वृषण ग्रंथि। तो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां पूर्ण हो चुकी हैं। ठीक है, कितनी थी, 9। कौन कौन सी, एक तो आपकी पीयूष ग्रंथि, और एक हाइपोथैलेमस, और फिर पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, फिर नेक्स्ट आपकी थी थाइमस, फिर अग्न्याशय, नेक्स्ट एड्रेनलिन, और फिर आपकी पुरुषों में तो वृषण ग्रंथि और महिलाओं में अंडाशय ग्रंथि। ठीक है, तो आज हमने अग्न्याशय यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को पूर्ण कर लिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।